बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। दुरूद पाक पढ़ने वाले बड़े नसीब वाले लोग होते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये दी जाती है सआदत कि वो दुरूद पाक पढ़ें और कीमती तोहफ़े अपनी ज़िंदगी में पाए, क्योंकि वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं जो दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह पाक जब किसी इंसान के दिन को बदलना चाहता है, जब किसी इंसान की ज़िंदगियों को बदलना चाहता है और किसी इंसान के दिल से गुनाहों को मिटाना चाहता है, तो वो उस बंदे को दुरूद पाक की तरफ लेकर जाता है। कोई इंसान अपनी परेशानियों में, कोई तकलीफ़ों में होता है और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो अल्लाह पाक उसको दुरूद पाक के करीब लेकर जाता है ताकि मेरा ये बंदा अब परेशानियों से निजात पा ले। तो इस तरह वो दुरूद पाक के जब करीब होता है तो दुरूद पाक थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन जब उसका दिल दुरूद पाक के साथ लग जाता है और उसको एक मोहब्बत सी हो जाती है, उसको ये पता नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी का रुख तब्दील होने वाला है, मेरी ज़िंदगियाँ तब्दील होने वाली हैं। वो तो सिर्फ़ अपने ईमान के लिए, अपने मोहम्मद के लिए, अपने अल्लाह के लिए दुरूद पाक पढ़ता है और वो अपनी ज़िंदगी से इतना थक चुका होता है, इतनी परेशानियों से थक चुका होता है कि वो ऐसे अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए दुरूद पाक पढ़ता है। लेकिन ये पता नहीं है उस इंसान को कि ये दुरूद पाक के करीब ले जाने वाला तो अल्लाह पाक है, क्योंकि वो उसको उस परेशानियों से निकालना चाहता है और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है, दोनों जहानों की कामयाबियाँ लाना चाहता है। और उनके दुश्मन जो उनके ज़वाल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उसी ज़वाल से निकाल के उसको अरूज पर ले जाना चाहता है। तो उस बंदे को अल्लाह पाक दुरूद पाक की तरफ लेकर जाना चाहता है। दुरूद पाक तो दुरूद पाक ही है, दुरूद पाक तो अल्लाह पाक ख़ुद पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह पाक कैसे कामयाब नहीं करेंगे। दुरूद पाक जब बंदा पढ़ता है तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब दुरूद पाक जाता है तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हो जाती है और उसकी दुरूद पाक की वजह से आहिस्ता रास्ते खुलने लग जाते हैं। चाहे जितनी भी सख्त से सख्त बंदिश क्यों ना हो, चाहे जितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, दुरूद पाक की वजह से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सारी बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं और उसकी ज़िंदगी एक खूबसूरत और आसान बनती जा रही होती है। ये सब अल्लाह पाक की वजह से है। बस यही दुआ किया करो अपनी ज़िंदगी में कि आपका रब आपसे नाराज़ ना हो, आपका रब आपसे राज़ी हो जाए तो पूरी दुनिया की चाहे जितनी भी ताकतवर आपके दुश्मन क्यों ना होंगे, आपको नहीं हटा सकेंगे अपने रास्ते से। बस आपने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, आपने अपने दिल को, अपनी नीयत को साफ़ रखना है। चाहे दुनिया वाले आपका जितना मजाक उड़ाएं, आप पे जितनी बातें करें, आपने उस चीज़ को नहीं देखना, बल्कि आपने अपने दुश्मनों के लिए भी अपना दिल को साफ़ रखना है। यह बात अल्लाह पाक को बहुत पसंद आती है। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से खुश हो जाता है ना, तो फिर उसको कामयाबियों की तरफ वो ख़ुद लेकर जाता है, वो ख़ुद कामयाबियों की तरफ उसको रास्ता दिखाता है। सब कुछ अल्लाह पाक ही करते हैं। हम कहते हैं कि इस बंदे ने तो मेरी बहुत मदद की, मैं बहुत परेशान था या मैं बहुत परेशान थी, इस वक्त पे तो ये मेरे बहुत काम आया। कोई काम नहीं आता, ये सिर्फ़ अल्लाह पाक ही होता है। इंसानों को तो सिर्फ़ वसीला बना देता है। बस अपने अल्लाह को खुश करो। आप जो भी कोई गुनाह करते हो, अकेले बैठ के कोई ड्रामा वगैरह या किसी के लिए कोई तदबीर वगैरह सोचना या किसी को तकलीफ़ देने के लिए या कोई और गलत काम या नशा या कुछ भी कि कोई मुझे नहीं देख रहा, चोरी वगैरह या कुछ भी, हज़ार काम है, हज़ार दुनिया की बातें हैं, तो आपने सिर्फ़ ये सोचना है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तन्हाई में सामने अल्लाह ठहरा है, ऊपर अल्लाह ठहरा है, चारों तरफ अल्लाह है। मैं क्या करूं, मैं किससे छुपूं? मैं दुनिया से, लोगों से तो छुप रहा हूं या छुप रही हूं, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुप सकता या छुप सकती। या अल्लाह फ़ौरन इस तरह कह देना, तू ही मुझे बचा, तू ही मेरे दिल की, तू ही मेरी आँखों की हिफाजत करो, मुझे गुनाहों से बचा, मुझे शैतान से दूर कर दे। तो आप सिर्फ़ अपनी इस आदत को तो आज़मा लें, आप इस आदत को अपना लें, इस आदत को आज़मा कर देखें। आप ख़ुद ब खुद गुनाहों से इसी तरह जाते रहेंगे। हर बार जो भी गुनाह आपके पास है, आपके साथ चिमटा हुआ है, जो
آپ کو نہیں چھوڑا وہ گناہ، تو آپ اللہ پاک سے کہیں کہ یہ گناہ مجھ سے میرے ساتھ بالکل ہٹ نہیں رہا، میں اس گناہ سے ہٹنا چاہتی ہوں یا ہٹ چاہتا ہوں، تو آپ فوراً دیکھیں گے اس کا رزلٹ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں کیسے معاوضہ کرے گا۔ بس آپ درود پاک سے دوستی کر لیں اور اپنی زندگی کی ساری پریشانیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، کچھ نہ سوچیں۔ اگر کوئی آپ کی دشمن ہے جو آپ کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف سے تکلیف اللہ کرے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے صرف کہنا ہے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ تیرے اوپر چھوڑ دیا۔ بس اللہ پہ اپنے فیصلے چھوڑ دیں اور صبر سے اور شکر سے اور درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اس کے ساتھ دوستی کر کے رکھیں، اپنے نماز کو پابندی سے ادا کریں اور بالکل پاکیزہ پاک رہیں، اپنے دل کو اپنے سوچ کو پاک رکھیں، پھر آپ اپنی زندگی کا ایک اور ہی مزہ دیکھیں گے۔ پھر تو آپ کو اس دنیا میں بھی محبت ہوگی کہ یا اللہ تو نے تو یہ دنیا بھی بہت خوبصورت بنائی ہے۔ انشاءاللہ میرا یہ نیو چینلز ہے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، مجھے سپورٹ بھی کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے ساری پریشانیاں ختم کر دے، میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ پاک اچھے کے دروازے کھول دے اور خوشیوں کے دروازے کھول دے اور درود شریف کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔